स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि राजस्थान का राज्य नृत्य जो है वो घूमर है और जिसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही भाग ले सकती हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रतीक चिन्हों की। ये वीडियो जो है भाग 2 की है। जी हाँ, जैसे हमने रीट में 3rd ग्रेड शिक्षक की भर्ती के लिए जो सिलेबस शुरू किया है, जिसमें हमने इसके पहले पहला वीडियो बनाया था जिसमें हम राजस्थान के सामान्य ज्ञान विषय में से राजस्थान के प्रतीक चिन्हों की बात कर रहे थे, जिसमें हमने बात किया राजस्थान के प्रतीक चिन्हों में से पहले एक में हमने उसके प्रतीक वृक्ष जो देखे, जो पशु होते हैं राजस्थान के राज्य पशु यानी ऊंट चिंकारा, उसकी बात की थी, खिजाड़ी वृक्ष की बात की थी, उनकी बात की थी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान का जो नृत्य जो है, राज्य नृत्य है, राज्य पक्षी कौन सा है, राज्य पुष्प कौन सा है, राज्य शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, राज्य मिठाई कौन सी है, इन सब की बात होने वाली है। तो वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरा वादा है आपसे, वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी, पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको कहीं और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे राजस्थान के प्रतीक चिन्ह के। जी हां, राजस्थान के प्रतीक चिन्हों से 2 नंबर का सवाल पूछा जाता है, कभी कभी 1 नंबर का, कभी कभी 2 नंबर का। तो ये 2 नंबर के सवाल जो आपको पूछे जाते हैं वो आपको इन 2 वीडियो को देखकर कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, आपको वीडियो मिल जाएगी। वो वीडियो देख ली है तो इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, वहां से आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, आपको वहां पर सारे न्यूज नोटिफिकेशन इंफॉर्मेशन नोट्स भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ हमारा ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहां से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बात करते हैं राजस्थान के प्रतीक चिन्हों की। तो स्टूडेंट चलिए बात करेंगे राजस्थान के प्रतीक चिन्हों की। तो राजस्थान के प्रतीक चिन्हों का ये भाग 2 वीडियो है। जी हां, ये जो वीडियो है ये भाग 2 होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के राज्य पक्षी घोड़ावड़ की। चलिए शुरुआत कर लेते हैं सीधा सीधा यहीं से कि राजस्थान का जो राज्य पक्षी होता है वो होता है घोड़ावड़। क्या होता है? घोड़ावड़, यानी घोड़ावड़ जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं। ठीक है, राजस्थान का जो राज्य पक्षी है वो है घोड़ावड़, जिसे हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जानते हैं। इसको ध्यान रखिएगा भाई, राज्य पक्षी, राजस्थान का राज्य पक्षी है घोड़ावड़, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं। राज्य पक्षी घोड़ावड़, राज्य पक्षी घोड़ावड़, याद रखिए, ध्यान रखिए, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको सवाल पूछ दिया परीक्षा में कि राजस्थान के राज्य पक्षी के बारे में बतलाइए, तो आप बताएंगे कि राजस्थान का जो राज्य पक्षी है उसे घोड़ावड़ कहा जाता है, जिसे द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है। यह ध्यान रखिएगा। बात करें इसके वैज्ञानिक नाम की, तो भाई इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है एरिडोटिस निग्रिसेप्स। जी हां, एरिडोटिस निग्रिसेप्स, याद रखिए स्पेलिंग, एरिडोटिस निग्रिसेप्स। जी हां, याद रखिए, ये निग्रिसेप्स से बहुत आसानी से आपको याद आएगा। और वैसे भी परीक्षा जो है बहुविकल्पीय होने वाली है, यानी ऑप्शन तो दिए होंगे ना, तो जैसे आप निग्रिसेप्स देखना भाई टिक कर देना फट से, है ना, निग्रिसेप्स पे सही उत्तर लगा देना। तो एरिडोटिस निग्रिसेप्स जो है ये राजस्थान का, इसका जो घोड़ावड़ है इसका वैज्ञानिक नाम है, जो राजस्थान का राज्य पक्षी भी है, इसको ध्यान रखिए। तो राजस्थान के राज्य पक्षी घोड़ावड़ का वैज्ञानिक नाम है एरिडोटिस निग्रिसेप्स, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं कि इससे कुछ और उपनाम क्या है, इसे अन्य दूसरे नामों से भी जानते हैं। राजस्थान का जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, घोड़ावड़ पक्षी है, इसको दूसरे नामों से भी जाना जाता है। कौन कौन से नामों से जाना जाता है? तो भाई इसको जाना जाता है सोहन चिड़िया के नाम से, कई लोग इसको सोहन चिड़िया भी बोलते हैं, और स्थानीय भाषा में इसको शर्मिला पक्षी भी बोला जाता है। कैसा पक्षी? शर्मिला पक्षी। इसको हुकना, गुरियन, इन नामों से भी जाना जाता है। ये घोड़ावड़ के उपनाम है। वैज्ञानिक नाम तो एरिडोटिस निग्रिसेप्स है, और इसका जो सही हमारी स्थानीय भाषा में, राजस्थानी भाषा में नाम जो लिया जाता है वो घोड़ावड़ लिया जाता है, और अंग्रेजी में इसको यहीं की द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी बोला जाता है, और वैज्ञानिक नाम है एरिडोटिस निग्रिसेप्स। और इसके उपनामों की बात करें, इसे और किन नामों से जाना जाता है, तो इसके उपनामों में से है सोहन चिड़िया, शर्मिला पक्षी, हुकना जो है, गुरियन जो है, ये सारे इसके नाम है। याद रखिएगा, शर्मिला पक्षी, हुकना, गुरियन, सोहन चिड़िया, ये शर्मिला पक्षी, ये सब इसी के नाम है, उपनाम है। वही बात करें तो इसे भाई 1981 में राज्य पक्षी घोषित किया गया। कब किया गया? 1981, यार याद रखिए, 1981 में, 1981 में इसे राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया, इसे राज्य पक्षी घोषित किया गया 1981 में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि भाई राजस्थान का जो राज्य पक्षी है कब घोषित हुआ है? 1981 में, 1981 में इसे राज्य पक्षी घोषित किया गया है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा।
ठीक, बढ़ते हैं आगे कि किन किन इलाकों में पाया जाता है। तो भाई ये राजस्थान के जैसलमेर के मरु भाग में, जी हाँ, मरु उद्यान जो वहां पर है, जैसलमेर के मरु उद्यान में, उस पार्क में, सोरसन, साथ ही साथ शोकलिया क्षेत्र में भी पाया जाता है। तो ये पक्षी जो है आमतौर पर मुख्यतः जो है अधिकतर कहां देखा जाएगा, जैसलमेर के मरु उद्यान में, सोरसन के और शोकलिया क्षेत्र में पाया जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे, इन इलाकों में इस पक्षी को बहुतायत में देखा जा सकता है, बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत आमतौर पर पाया जाता है। और इसे शर्मिला पक्षी भी कहा जाता है, इसके अपने व्यवहार के कारण, शर्मिले व्यवहार के कारण। ठीक है, तो यहां तक अभी हमने देख लिया भाई। और इस पक्षी को, अब ये पक्षी जो है खतरे वाली श्रेणी में आता है, नहीं, इन पक्षियों की जो जनसंख्या है, इस प्रजाति की जो जनसंख्या है वो लगातार घटती जा रही है। तो इसको IUCN ने, जो इंटरनेशनल यूनियन जो है, जो कंजर्वेशन, जो नेशनल जीव होते हैं, जो वन्य जीव होते हैं, पक्षी पशु पक्षी होते हैं ना, वन्य जीव प्राणी जो होते हैं, उन्हें संरक्षित रखा जाता है। तो एक बुक होती है जिसे रेड डेटा बुक लिस्ट कहते हैं, यानी उस किताब में ऐसे वन्य जीवों के नाम होते हैं जो खतरे की घंटी बज रही है, यानी कि उनकी जनसंख्या बहुत कम रह गई है, वो कभी भी खत्म हो सकते हैं। तो ऐसी श्रेणी में इसको रखा गया है। वहीं भारत की जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, भारत की वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1971 जो उसकी अनुसूची 1 है, उसमें रखा गया है इसको। ध्यान रखिए, भारत की वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की 1 में, अनुसूची 1 में इसको रखा गया है। तो ऐसा आपको सवाल पूछ सकता है कि राजस्थान के राज्य पक्षी गुड़ावड़ को भारत के वन्य जीव संरक्षण के किस अधिनियम सूची में रखा गया है। तो भाई अधिनियम सूची 1 में रखा गया है, अधिनियम अनुसूची 1 में रखा गया है, इस बात को ध्यान रखना। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 में रखा गया है किसको, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को, गुड़ावड़ को, जो राजस्थान का राज्य पक्षी भी है। ठीक, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक, तो एक बार फिर से मैं यहां पर आपको रिवाइज कर दूं, क्लियर बता दूं कि भाई राजस्थान के राज्य पक्षी की खास बातें। तो राजस्थान के पक्षी की खास बात यह कि इसका नाम है गुड़ावड़। गुड़ावड़ जो है वो राजस्थान का हमारा राज्य जो है पक्षी है, इसे राज्य पक्षी घोषित किया गया है। इस गुड़ावड़ के दूसरे नाम से भी जानते हैं, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नाम से। बिल्कुल सही पहचाना आपने, इसे जानते हैं द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से। वहीं बात करें इसके वैज्ञानिक नाम की, इसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो यह है एरिडियोटिस निग्रिसेप्स। क्या नाम है इसका, एरिडियोटिस निग्रिसेप्स। जी हां, इसे एरिडियोटिस निग्रिसेप्स के नाम से भी जाना जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज एरिडियोटिस निग्रिसेप्स। किससे जाना जाता है भाई, हम जानते हैं गुड़ावड़ को एरिडियोटिस निग्रिसेप्स के नाम से। अब इसके कई उपनाम भी हैं, पहले तो मैंने बताया इसको गुड़ावड़ के साथ साथ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी बोलते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है एरिडियोटिस निग्रिसेप्स भी है, और इसके उपनामों से भी इसको जाना जाता है। कौन से उपनाम है भाई इसके, सोहन चिड़िया, शर्मिला पक्षी, साथ ही साथ हुकना, गुरियन, ये सब इसके उपनाम है। हुकना, गुरियन, शर्मिला पक्षी, ये सब क्या है, इसके नाम है। ठीक है, इसे 1981 में, 1981 में, सन 1981 में इसे राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित कर दिया गया था कि हाँ, राजस्थान का जो राज्य पक्षी है वो कौन है, वो गुड़ावड़ है, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। अब ये 1981 में होता है, 1981 में, ध्यान रखिएगा, 1981 में इसको घोषित किया गया। राजस्थान के जितने भी प्रतीक चिन्ह आपको मिलेंगे, अधिकतर इन प्रतीक चिन्हों को 1981, 1983 इन्हीं ईयर में जो है उन्हें घोषित किया गया था राज्य में। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं, ये किन इलाकों में पाया जाता है, कहां कहां देखा जाता है। तो आमतौर पर गुड़ावड़ को जैसलमेर के मरु उद्यान, फिर सोरसन एवं शोकलिया क्षेत्र में पाया जाता है। इन इलाकों में बहुतायत में आप देखने पाएंगे कि आपको गुड़ावड़ पक्षी देखने मिल रहा है। गुड़ावड़ पक्षी को आप देख पाएंगे इन खास इलाकों में बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये बात होगी गुड़ावड़ पक्षी की। अब हम बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इससे संरक्षण के लिए क्या किया गया है। तो IUCN ने रेड डेटा बुक लिस्ट में इसको नाम डाल दिया इसका, और साथ ही साथ भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम अनुसूची जो 1971 में बनी थी, उस अनुसूची 1 में इसको रखा गया है। बड़ा आगे रखा गया, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ना, तो इसको रखा गया अनुसूची में। तो इसे मारना गलत है, इसका शिकार बिल्कुल ही गलत है और गैर कानूनी है पूरी तरह से। ठीक है, इसको संरक्षित करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। इस अनुसूची में रखने से फायदा क्या होता है कि भाई उन पक्षियों को बचाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनके लिए नियम कानून बनते हैं। ठीक है, तो ये होगा मेरे ख्याल से राजस्थान के राज्य पक्षी के बारे में, गुड़ावड़ के बारे में आप सब कुछ जान गए होंगे। ठीक है, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राजस्थान के राज्य पुष्प की। राजस्थान का जो राष्ट्रीय राज्य फूल है, यानी इस राज्य का जो फूल है, किसको ऑफिशियल यानी कि औपचारिक रूप से राज्य फूल का दर्जा दिया गया है, राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया है। तो यहां पर रोहिड़ा फूल को, जी हां, राजस्थान का जो राज्य पुष्प है वो क्या है, रोहिड़ा है। रोहिड़ा को राजस्थान का राज्य पुष्प घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया है, राज्य पुष्प घोषित किया गया है रोहिड़ा को। राज्य पक्षी गुड़ावड़, राज्य पुष्प रोहिड़ा। ध्यान रखेंगे आप। राज्य पक्षियों में हमने बात की थी कि पिछले वीडियो में कि भाई ऊंट जो होता है इनका पालतू राज्य पशु है, और जंगली की बात करें तो चिंकारा की बात की थी हमने। ठीक है,
चलिए अब इसका वनस्पतिक नाम। अब देखो भाई ध्यान से सुनना, वैज्ञानिक नाम जानवर में जो आते हैं ना उनका होता है, और जो पेड़ पौधे होते हैं उनका वनस्पति नाम होता है। ये बात ध्यान रखना, वनस्पति नाम किसका होगा भाई? पेड़ पौधों का, क्योंकि वो वनस्पति में आता है ना, नेचुरल वेजिटेशन में आता है वनस्पति। और ये वाइल्ड लाइफ यानी कि जंगली जीव में आता है, यानी कि इसका क्या होगा? साइंटिफिक नेम होगा। इसके साइंटिफिक नेम होते हैं और इसके वनस्पति नेम होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका वैज्ञानिक नाम, इसका वनस्पति नाम, ठीक है ओके। तो इसका वनस्पति नाम जो है रोहिड़ा का, वो क्या है? टिकोमेला अंडुलेटा। जी हाँ, टिकोमेला अंडुलेटा, टिकोमेला अंडुलेटा, याद रखिए। टिकोमेला अंडुलेटा जो है ये किसका नाम है? रोहिड़ा का वनस्पति नाम है, साइंटिफिक नेम है, ध्यान रखना इसको आप। ये इसका नेचुरल वेजिटेशनल नेम है, ये इसका वनस्पति नाम है। राजस्थान का जो राज्य पुष्प है वो रोहिड़ा है। भाई किताब निकालकर, कॉपी निकालकर नोट भी करा करो ना फटाफट, जैसे जैसे मैं बताते चलता हूं फटाफट आप नोट कर लिया करो, आपको फटाफट याद भी हो जाएगा, है ना। एक बार रिवीजन हो जाएगा, एक बार सुनने से, एक बार देखने से, और फिर अपनी कॉपी में लिखने से 3 बार रिवीजन हो जाएगा साथ ही साथ बैठे हुए एक ही समय में, है ना। तो बहुत अच्छा तरीका होता है इन सबको याद करने का, रटने की आवश्यकता नहीं है, आप इन याद रख सकते हैं दोहरा दोहरा कर, ठीक है। तो देखिए राजस्थान का जो राज्य पुष्प है वो है रोहिड़ा। राजस्थान का राज्य पुष्प किसे कहा जाता है? रोहिड़ा को कहा जाता है। फिर इसका वनस्पतिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। जी हां, टिकोमेला अंडुलेटा, टिकोमेला अंडुलेटा, ये इसका क्या है? वनस्पति नाम है, इसको याद रखिएगा। इसको मरुस्थल का सागवन भी कहते हैं। जी हां, मरुस्थल का सागवन। सागवन का पेड़ जो होता है आप जानते हैं बहुतायत में मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में बहुत पाया जाता है, सागवन जिसे कहते हैं, अंग्रेजी में इसे टीक फॉरेस्ट भी कहते हैं, टीक का पेड़ कहते हैं। तो ये उसी तरह ये भी बहुत मजबूत होती है, इसकी लकड़ी भी क्या होती है? बड़ी मजबूत होती है इस पेड़ की, ठीक। तो राजस्थान के राज्य पुष्प को रोहिड़ा कहते हैं। इसका जो वनस्पति नाम है टिकोमेला अंडुलेटा है, और इसे राजस्थान का मरुस्थल का सागवन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मरुस्थल का सागवन। और या फिर इसे मारवाड़ टीक भी बोलते हैं। भाई मारवाड़ इलाके में पाया जाएगा तो मारवाड़ टीक ही बोलेंगे ना, टीक इससे बोलते हैं। टीक का मतलब भी क्या होता है? सागवन होता है, सागवन होता है। टीक का मतलब क्या होता है? सागवन। और टीक जो होते हैं वो ऐसी लकड़ी होती है जो बहुत मजबूत होती है, जिसको जितना पानी लगता है उतना ही कड़क और मजबूत हो जाती है, और ज्यादा उसमें मजबूती आती है। ध्यान रखिए लकड़ियां बहुत काम की होती हैं, इसलिए इनकी तस्करी, स्मगलिंग वगैरह होती रहती है। तो सरकार ने इस पर रोक लगाया हुआ है। राज्य भाई पुष्प घोषित है इसका पेड़, इसका जो फूल है, तो भाई उसको तो काट ही नहीं सकते ना, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये ध्यान रखिए, राज्य पुष्प रोहिड़ा, जिसका वनस्पति नाम टिकोमेला अंडुलेटा है, और इसको मरुस्थल का सागवान या फिर मारवाड़ टीक भी कहते हैं। वही बात करें, इसे राजस्थान की मरुशोभा से भी सुशोभित किया जाता है। इसको राजस्थान की मरुशोभा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? राजस्थान की मरुशोभा। आपको सवाल पूछ सकता है कि राजस्थान की मरुशोभा किसे कहा जाता है? तो राजस्थान की जो मरुशोभा कहा जाता है वो कहा जाता है किसे भाई? हमारे इस राष्ट्रीय पुष्प रोहिड़ा को। किसे? रोहिड़ा को, यानी टिकोमेला अंडुलेटा को, जिसे राजस्थान का टीक, मारवाड़ का या फिर राजस्थान का सागवान, मरुस्थल का सागवान भी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ इसे कब घोषित किया गया भाई? 21 अक्टूबर 1983, 21 अक्टूबर 1983, 21 अक्टूबर 1983 को इसे राष्ट्रीय पुष्प का दर्जा दिया गया। जी हाँ, ये ध्यान रखिए, राज्य पुष्प, माफ कीजिएगा राष्ट्र नहीं राज्य, यहाँ सब कुछ राज्य राज्य चल रहा है, ठीक है, तो हम राज्य बोलेंगे। तो राज्य पुष्प का दर्जा इसे कब दिया गया था? 21 अक्टूबर 1983, 21 अक्टूबर 1983 को इसे राज्य पुष्प दर्जा दिया गया, राज्य पुष्प का, यानी कि रोहिड़ा का दर्जा दिया गया। आपको ध्यान रखना है, राज्य पुष्प रोहिड़ा। 21 अक्टूबर 1983, 21 अक्टूबर 1983 को इसे राज्य पुष्प रोहिड़ा का दर्जा दिया गया है। ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद जैसलमेर, अजमेर, जोधपुर, पाली आदि, ये भी ध्यान रखेंगे आप भाई। जैसलमेर, अजमेर, जोधपुर, पाली इत्यादि इन इलाकों में देखने मिल जाता है। इन इलाकों में इसके वृक्ष जो है बहुतायत में पाए जाते हैं। इन्हें आप इन इलाकों में, झुंझुनू, इन सब इलाकों में बहुत अच्छे से देख पाएंगे। राजस्थान के और भी जो इलाके हैं, झुंझुनू वगैरह, वहां भी आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। और तो ये चूरू, सीकर, झुंझुनू, इन सब इलाकों में। और राजस्थान के जो मुख्य मुख्य क्षेत्र है ना, बड़े फेमस, जैसे मैंने बताया अभी कि जोधपुर, जैसलमेर, अजमेर, झुंझुनू, सीकर, इन सब इलाकों में आपको क्या मिल जाएगा? जोधपुर, इन सब इलाकों में क्या मिल जाएगा? ये हमारा जो पेड़ है, पुष्प जो है मिल जाता है, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया भाई, ठीक, राज्य पुष्प के बारे में। चलो एक बार फिर से शॉर्ट रिवीजन कर लिया जाए राज्य पुष्प का। राजस्थान का जो राज्य पुष्प है वो क्या है? रोहिड़ा। इसे हम वनस्पति नाम में इसे टिकोमेला अंडुलेटा भी कहते हैं। साथ ही साथ इसे मरुस्थल का, इसे क्या कहते हैं? मरुस्थल का भाई सागवान कहते हैं। साथ ही साथ इसे राजस्थान की मरुशोभा भी कहते हैं, इसे मारवाड़ टीक भी कहते हैं। इस पेड़ को 21 अक्टूबर 1983, 21 अक्टूबर 1983 को राज्य पुष्प घोषित किया गया था। जी हाँ, इस फूल को 21 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य पुष्प घोषित किया गया था। यह भी आपको ध्यान रखना है।
इसे जैसलमेर, अजमेर, जोधपुर, पाली आदि इन इलाकों में देखा जा सकता है। झुंझुनू, सीकर, इन सब में इलाकों में पाया जाता है, तो बहुतायत में मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली भाई राजस्थान का राज्य पक्षी गुड़ावड़ और राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा के बारे में। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे राजस्थान के दूसरे अन्य प्रतीक चिन्हों के बारे में। तो चलिए देखते हैं राजस्थान के अन्य प्रतीक चिन्ह कौन से हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण राजस्थान के प्रतीक चिन्हों की। तो उन अन्य जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह है, जैसे कि राजस्थान के राज्य नृत्य घूमर की बात करेंगे। साथ ही साथ इसमें हम बात करें राजस्थान का जो राजकीय गीत है केसरिया बालम, जी हाँ, ये इसका राजकीय गीत है, इसकी भी बात करेंगे। साथ ही साथ राजस्थान का जो राज्य खेल है बास्केटबॉल, उसकी भी बात करेंगे। तो इन सब खेलों की चलिए बात करेंगे, इन सब प्रतीक चिन्हों की बात करेंगे, कब क्या इसमें है और किस प्रकार से थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। अगर आप इसको जीरो नॉलेज भी है इनके बारे में, तब भी आपके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल है और यहां से आप पूरा समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले राजस्थान के राज्य नृत्य की। तो सबसे पहले बात करें राजस्थान के राज्य नृत्य की करें तो इसका राज्य नृत्य जो है वो है घूमर। क्या है? घूमर। आपने देखा होगा महिलाएं जो ऐसा घूंघट ओढ़ लेती हैं और ऐसे गोल गोल घूमती है, घूमर 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 कहती हैं। आपने सुना होगा ये गीत भी। तो ये जो है वही राजकीय गीत है इसका राज्य गीत जो है वो है घूमर। अब घूमर की खास बात भाई, इसको सिर्फ और सिर्फ महिलाएं करती हैं ना, सिर्फ महिलाएं कर सकती हैं और कोई इस नृत्य को कर नहीं सकता था। ये तो बड़ी नाइंसाफी हो गई कि राजकीय गीत है राजस्थान का और पुरुष भी इसमें भाग नहीं ले सकते। तो ठीक है, चलिए जोक सपाट, लेकिन ये ध्यान रखिए कि राजस्थान का जो राजकीय गीत है वो है घूमर और इसे केवल और केवल महिलाएं ही करती हैं, इसे महिलाएं ही कर सकती हैं, इसमें पुरुष भाग नहीं लेते इस नृत्य में। तो राजस्थान का जो राज्य नृत्य है, राजकीय नृत्य है, गीत नहीं, हम इसे राजकीय नृत्य की बात कहेंगे, वो घूमर। राजकीय गीत तो भाई हमारा केसरिया बालम है, उसकी बात बाद में करते हैं। राजकीय नृत्य की, डांस की बात करते हैं तो भाई जो राजकीय नृत्य है वो है घूमर। और घूमर को सिर्फ और सिर्फ भाई कौन कर सकता है? महिलाएं। जी हाँ, इसमें होता क्या है, राजस्थान का परंपरागत लोक नृत्य है, ये परंपरागत है, यानी बहुत समय से चला रहा है, ऐसा नहीं कि हाल ही में इसको घोषित किया गया हो, नहीं भाई, ये बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। और आपने सुना भी होगा घूमर जो है ऐसे घूमर ओढ़ के जो डांस किया जाता है। महिलाएं अक्सर क्या करती हैं, वो अपने जो परंपरागत जो वेशभूषा होती है कि घाघरा चोली पहनती है, उसमें घूंघट लिया जाता है और उसमें घूंघट ओढ़कर घूम घूम कर गाया जाता है। इसमें महिलाएं एक घेरा बनाकर अंदर से बाहर होते हुए, बाहर से अंदर होते हुए घूमते जाती हैं और नृत्य करते रहती हैं। तो इसे ही घूमर कहते हैं। इसमें घूमा ज्यादा जाता है ना, इसलिए इसका नाम ही क्या पड़ गया? घूमर पड़ गया है। ठीक, तो राजस्थान का परंपरागत लोक नृत्य है और केवल स्त्रियां ही भाग लेती हैं इसमें। कौन भाग लेता है? सिर्फ और स्त्रियां। तो भाई इस पे ध्यान रखिए, राजस्थान के लोक नृत्य की बात होगी तो बताइएगा कौन है भाई? उसमें घूमर है। और ये करता कौन है? सिर्फ और सिर्फ स्त्रियां करती हैं। तो भाई ध्यान रखना कि राजस्थान के लोक नृत्य में केवल और केवल स्त्रियां भाग लेती हैं, जो कि है घूमर। ठीक, अगला, इसमें एक बड़ा घेरा बनाते हुए अंदर बाहर जाते हुए नृत्य किया जाता है। महिलाएं जो होती हैं एक बड़ा सा गोल घेरा बना लेती हैं, यानी जैसे कि आप देखेंगे इधर भी महिला, इधर भी महिला, इधर भी महिला, इधर भी महिला, ऐसा एक घेरा बना लेंगी और उस घेरे में वो क्या होगा, वो महिलाएं जो है नृत्य करेंगी, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, ऐसे अंदर बहाते हुए, ऐसे होते हुए, अंदर से बाहर, ऐसे अंदर से बाहर, अंदर से बाहर होते हुए नृत्य करते जाएंगी। तो इसे ही क्या बोला जाएगा भाई? घूमर बोला जाता है। ठीक, और ये घूमर जो है कभी भी नहीं परफॉर्म किया जाता, ये कुछ खास अवसरों पर, जैसे कि विवाह समारोह में, धार्मिक पर्व पर, नवरात्रि में, किसी अन्य समारोह में, जैसे स्टेज शो हो रहा है और कोई डांस कंपटीशन है, वहां भी किसी को भाग लेना है तो वहां भी लोग परफॉर्म कर लेते हैं। अक्सर जो स्त्रियां होती हैं, फीमेल्स जो होती हैं, वही भाग लेती हैं, तो फीमेल ही करती हैं। और वैसे भी इस नृत्य को पुरुष तो करते नहीं है, तो इसमें भाग तो स्त्रियों को ही लेना है। तो ये जो नृत्य है मुख्य रूप से ही नहीं, अनिवार्य रूप से इसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही शामिल होती है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ महिलाएं। ठीक है, तो ये हमने बात की राजस्थान के लोक नृत्य की। तो एक शॉर्ट रिवीजन कि भाई राजस्थान का लोक नृत्य क्या है? घूमर है। घूमर जो है एक राजस्थान का पारंपरिक लोक नृत्य है, जिसे राजस्थान का परंपरागत लोक नृत्य है, जिसे केवल स्त्रियां ही कर सकती हैं, जिसमें केवल और केवल स्त्रियां ही भाग लेती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लेडीज डिपार्टमेंट का काम है भाई। इसमें सिर्फ फीमेल्स जो होती हैं वही इस नृत्य को परफॉर्म करती हैं, क्योंकि वैसा परफॉर्म करने के लिए, घाघरा चोली पहनने के लिए, घूंघट ओढ़ने के लिए स्त्री का होना आवश्यक है ना, उस तरह का वेशभूषा धारण करना पड़ेगा, जो राजस्थान के परंपरागत वेशभूषा में से एक है। ठीक है, इसमें स्त्रियां जो एक बड़ा सा घेरा बना लेती हैं, गोला बना लेती हैं और अंदर बाहर होते हुए घूमते घूमते नृत्य करती हैं। इसे ही क्या कहा जाता है? घूमर कहा जाता है। और यह खास मौकों पर, जैसे कि यह विवाह समारोह पर, धार्मिक कुछ पर्वों जैसे कि नवरात्रि हो गया और ऐसे पर्वों पर कई प्रकार के आयोजनों में इसे गाया जाता है, ध्यान रखेंगे, स्टेज शोज में। और बहुत ही अच्छा, बहुत ही मनोरम, बहुत ही मनमोहक ये नृत्य होता है, देखने में सुनने में बहुत अच्छा लगता है जब देखा जाता है। तो यही नहीं, इसकी तारीफ जो होती है
भारत भर के, राजस्थान के बाहर भी कई राज्यों में होती है, और कई राज्यों में, और किसी और से भी आप पूछेंगे, सिर्फ राजस्थान नहीं अन्य राज्यों से पूछेंगे तो वही बता देंगे, वहां के छात्र लोग बता देंगे कि हाँ राजस्थान में घूमर होता है। अब उन्हें ये भले पता हो कि ये उसका राज्य नृत्य है या नहीं है, लेकिन हाँ वो बताएंगे कि हाँ राजस्थान की जो औरतें होती हैं ये घूमर नृत्य करती हैं, घूमर घूमर गाना गाते हुए, बोलते हुए, है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक, अब आते हैं हम राजस्थान के राजकीय गीत के ऊपर। अब इस गाने के ऊपर, डांस की बात होगी तो गाने की बात हो जाए, तो राजस्थान का जो राजकीय गीत है वो है भाई केसरिया बालम। क्या है? केसरिया बालम। राजस्थान का राजकीय गीत है केसरिया बालम। इस गीत को, अब ये लोकगीत की तरह है, ऐसा नहीं कि पिक्चर में, मूवीज में आया हुआ ऐसा है, हाँ आया है, बाद में शामिल किया गया है, लेकिन इसको शुरुआत में जो गाया गया है एक लोकगीत के बारे में इसको गाया गया था, लोकगीत के रूप में गाया गया था। ठीक, तो राजस्थान का जो राजकीय गीत है वो है केसरिया बालम। ध्यान रखेंगे, राजस्थान का जो राजकीय गीत है वो केसरिया बालम है। यहां पर मैं देख दे रहा हूं भाई, हाईलाइट कर दे रहा हूं, केसरिया बालम, ध्यान रखना, भूलना मत। केसरिया बालम राजस्थान का राजकीय गीत है, राज्य की तरफ से, सरकार की तरफ से इसको घोषित किया हुआ, मान्यता प्राप्त है। ठीक, ये लोकगीत लिखा कैसे गया है? तो यह लोकगीत जो है राजस्थान की एक कहानी, जो प्रेम कहानी है, किसका? ढोला मारू। ढोला मारू जो है इनकी प्रेम कहानी पर आधारित है। उनके जीवन को देखकर, उनकी प्रेम कहानी को देखकर, कैसे उनका जो प्रेममय जीवन था, कैसे उन्होंने अपना त्याग बलिदान किया, और कैसे वो घूमे, कैसे उन्होंने अपने पूरे इस जीवन को इस पर समर्पित किया, अपने प्रेम के ऊपर। उनके जीवन में प्रेम का क्या महत्व था, प्रेम को कैसे उन्होंने साक्षी मानकर प्रेम को उन्होंने बहुत अच्छे से जिया, उसी बात पर ये पूरा जो कहानी है, ये जो गीत है, लिखा गया है। यानी कि यहां दो कैरेक्टर्स को ध्यान में रखा गया है। कौन से दो कैरेक्टर्स भाई? ढोला मारू, याद रखिएगा, ढोला मारू जो है, जी हाँ, राजस्थान का जो राजकीय गीत है वह लोकगीत है जिसका नाम है केसरिया बालम। और यह लोकगीत, यह राजकीय गीत जो है किसे ध्यान रखकर लिखा गया है, किस पर आधारित है? तो यह राजस्थान के ढोला मारू लोकगीत की प्रेम कहानी है। लोकगीत जो है एक ढोला मारू, यानी इसे लोगों द्वारा बहुत गाया जाता है, ये बड़ा फेमस है। गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर जो है गाने बजाने वाले इस गीत को, इस लोकगीत को गाते रहते हैं, और यह एक प्रेम कहानी की तरह है। यह प्रेम कहानी पर आधारित है। किसकी प्रेम कहानी? ढोला मारू प्रेम कहानी पे, और यह लोकगीत की तरह है। ठीक है, फिर आगे सर्वप्रथम इसे कहां गाया भाई? सर्वप्रथम उदयपुर की मांगी बाई ने इसे गाया था। किसने गाया था? मांगी बाई। उदयपुर की जो मांगी बाई है, इन्होंने सबसे पहले स्टेज पर सबके सामने इस गीत को गाया था। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बड़ी बात है कि राजस्थान की कला, राजस्थान का गीत, राजस्थान का नृत्य जो है, इसे राष्ट्रीय के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय पहचान भी मिल रही है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि राजस्थान का उदयपुर में जो मांगी बाई थी, इन्होंने सबसे पहले इस गीत को, ढोला मारू के इस प्रेम कहानी को, यानी इस गीत को केसरिया बालम को सबके सामने गाया था। तब जाकर इसे बहुत ख्याति मिली, बहुत ही प्रसिद्धि मिली, और यह गीत जो है थोड़ा सा फेमस हो गया, और आसपास के लोग, राजस्थान के लोग, अन्य राज्य के लोग भी इस गीत को जानने लगे। तो केसरिया बालम जो है ये राजस्थान का राजकीय गीत है, याद रखिएगा, केसरिया बालम राजस्थान का राजकीय गीत है, इस पर ध्यान रखिएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं हम राजस्थान के राज्य खेल की ओर। राजस्थान का जो राज्य खेल है, इसका जो स्टेट यहां पर क्या है? स्टेट स्पोर्ट्स है। यहां पर राज्य खेल जो है वो है बास्केटबॉल। क्या है भाई? बास्केटबॉल। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है। देखा होगा आपने, बास्केटबॉल ऐसा गोल होता है, पूरे उसको हाथ से ऐसे पटक पटक कर लेते हैं और ऐसे एक बास्केट में डाल दिया जाता है, इसे बास्केटबॉल का गेम कहते हैं। ठीक है, बास्केटबॉल के इस खेल में दो टीमें होती हैं, जिसमें 5 खिलाड़ी सक्रिय होते हैं। ठीक है, और भी खिलाड़ी होते हैं इसमें, लेकिन मुख्य रूप से इसमें 5 खिलाड़ी सक्रिय रूप से खेलते हैं। और तो और इसमें 2 टीमें होती हैं। एक टीम जो होती है, दोनों तरफ गोल होता है। जैसे फुटबॉल में कैसे होता है, पैरों से मारते हुए लेकर गोल करते हैं, यहां पर क्या होता है, पैरों से मारने की बजाय हाथों में बॉल को ऐसे पटकते लेकर चलते हैं, और यहां गोल पोस्ट में डालने से बजाय वहां पर बास्केट लगी होती है, बास्केट पे सब फेंकते हैं, और उस बास्केट में से जैसे आता है गोल होना हो जाते हैं, सो पॉइंट मिलना हो जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा, अक्सर मूवीज में देखा होगा या टीवी पर स्पोर्ट्स में देखा होगा। और इसमें बहुत अच्छा खेल है, जिसमें माइकल जॉर्डन मेरे ख्याल से बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। माइकल जॉर्डन का नाम शायद आपने सुना हो मेरे ख्याल से, अगर नहीं सुना हो तो भाई वो बहुत बड़े खिलाड़ी, इस खेल के, बास्केटबॉल के, पूरी दुनिया में विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी में उनकी गिनती होती है बास्केटबॉल में। और वो दुनिया के सबसे धनी इंसान भी माने जाते हैं, खिलाड़ियों की दृष्टि से देखा जाए तो सभी दुनिया के जितने भी खिलाड़ी हैं उसमें सबसे धनी है वो। और वो व्यक्ति की कहानी बहुत प्रेरणादायक है। वो व्यक्ति एकदम गरीबी से निकला हुआ, जिसके पास पहनने को जूते नहीं हुआ करते थे, फटे जूते पहन के, पुराने जूते पहन के वो खेलते थे। और आज वो व्यक्ति दुनिया के समस्त खिलाड़ियों में, जितने भी खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, उनमें सबसे अमीर खिलाड़ी है। जैसे हमारे विराट कोहली, रोनाल्डो, मेसी, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, राफेल नडाल, सेरेना विलियम्स, विनस विलियम्स, और वैसे ही ये खिलाड़ी बड़ा फेमस है, बहुत, ये भी अमीर है, बहुत ख्याति प्राप्ति है, और अपने खेल में महारत हासिल है इन लोगों को। तो बास्केटबॉल का जो खेल है वो
राजस्थान का राजकीय खेल है। राजस्थान का राजकीय खेल क्या है भाई? बास्केटबॉल है। और बास्केटबॉल को राज्य खेल कब घोषित किया गया? 1948 में। जी हाँ, 1948 में राज्य खेल घोषित किया गया। बहुत बड़ी बात है ये। जैसे ही देश भारत आजाद हुआ उसके जस्ट एक साल बाद, है ना, 6-7 महीने बाद ही इसे 1 महीने बाद, 1 साल बाद समझ लीजिए आप, इसे 1947 में आजादी मिली अगस्त में। उसके बाद ही 1948 में जनवरी फरवरी के समय में इसको क्या घोषित कर दिया भाई? राज्य खेल घोषित कर दिया। तो बास्केटबॉल जो है वो राजस्थान का राज्य खेल है, जिसे 1948 में घोषित किया गया। ध्यान रखना, 1948 में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित कर दिया गया था। बात करें तो भाई इसमें 5 खिलाड़ियों, 5 सक्रिय खिलाड़ियों की 2 टीमें होती हैं। एक टीम एक तरफ होती है, दूसरी टीम दूसरी तरफ होती है। तो इसमें 5-5 खिलाड़ी जो सक्रिय रूप से खेलते हैं वो 5 होते हैं और 2 टीमें होती हैं। वो एक दूसरे से बॉल छीनने की कोशिश करते हैं। छीनने में मारपीट नहीं होती, बस हाथों से छीनना है, छीनकर अपने बास्केट में डालना होता है। और जिसने डाल दिया बास्केट में उसका गोल हो गया। विरोधी टीम के बास्केट में डालना, अपने बास्केट में नहीं। इधर वाले के पीछे एक बास्केट होगा, सामने वाले के पीछे भी एक बास्केट होगा। तो इधर वाले जाके उनके पीछे डालेंगे और वो वाले बॉल छीनकर लाके इनके पीछे डालेंगे। तो एक दूसरे को बॉल छीनने से रोकना है, एक दूसरे के वो बास्केट में बॉल डालने से रोकना है। यही बास्केटबॉल का खेल है। देखा भी होगा आपने। इसे कंट्रोल करने वाले, इस खेल पर नियंत्रण रखने की जो संस्था है वो है अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ। जी हां, फीबा जिसे कहते हैं, FIBA, फीबा, ठीक है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बास्केटबॉल, ऐसा कुछ है। तो भाई अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ जो है, जो इस खेल को नियंत्रित करता है, जो इसमें नियम कानून बनाता है और इस खेल को सही ढंग से, ईमानदारी ढंग से खेला जाए, इस खेल को और दुनिया में बढ़ावा मिले, इसके लिए ये काम करता है फीबा। जी हां, फेडरेशन ऑफ बास्केटबॉल एसोसिएशन। ये ध्यान रखेंगे, ठीक। तो ये हो गई बात किसकी भाई? राजस्थान के राज्य नृत्य, राजस्थान का राजकीय गीत, राजस्थान के राज्य खेल की। चलिए एक छोटा सा शॉर्ट रिवीजन हो जाए। राजस्थान के राज्य नृत्य की बात करें तो घूमर है। घूमर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं करती हैं और ये राजस्थान का परंपरागत लोक नृत्य है जिसमें केवल स्त्रियां भाग ले सकती हैं। दूसरा, यह एक बड़ा घेरा बनाते हुए खेला जाता है। इसमें एक बड़ा घेरा बनाया जाता है और इसमें महिलाएं जो है अंदर बाहर होते हुए नृत्य करते रहती हैं, ठीक, घूम घूम के। इसलिए घूमर ये खास पर्वों पर जैसे कि विवाह समारोह, धार्मिक पर्व, नवरात्रि, इन अवसरों पर किसी समारोह में, स्टेज शो पर भी इसे गाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर आप बढ़ते हैं राजस्थान के राजकीय गीत के ऊपर। तो राजस्थान का जो राजकीय गीत है वो है केसरिया बालम। कौन सा गीत है भाई? केसरिया बालम जो है वो राजस्थान का राजकीय गीत है। इस गीत को गाया जाता है केसरिया बालम को। और यह लोकगीत जो है ये ढोला मारू की प्रेम कहानी पर, लोकगीत जो है यह केसरिया बालम लोकगीत ढोला मारू की प्रेम कहानी पर आधारित है, ठीक है, उनकी प्रेम कहानी पर आधारित है। सर्वप्रथम इसे गाया था उदयपुर की मांगी बाई ने। जी हां, सर्वप्रथम उदयपुर की मांगी बाई ने इसे सार्वजनिक तौर पर गाया था, यानी कि पब्लिक स्टेज पर पहली बार सबके सामने गाया इस गीत को तो मांगी बाई ने, ठीक। सर्वप्रथम उदयपुर की मांगी बाई ने इसे गाया हुआ था। आगे देखेंगे भाई राजस्थान के राज्य खेल की बात कर, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि राजस्थान का जो राष्ट्रीय खेल है वो है बास्केटबॉल। क्या है? बास्केटबॉल, जिसे 1948 में राजस्थान का राज्य खेल घोषित कर दिया गया था। इसमें 5-5 सक्रिय खिलाड़ियों की 2 टीमें होती हैं जो एक दूसरे से बॉल छीनकर हाथों से बास्केट में डाल के गोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक। ये हो गया इसके बारे में। और इस खेल को नियंत्रित करने की जो संस्था है वह अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ है, इंटरनेशनल क्या कह सकते हो, बास्केटबॉल फेडरेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बास्केटबॉल एसोसिएशन, ऐसा कुछ है, फीबा जिसे कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ। ये भी यहां पर होता है, ठीक है, यही इसे कंट्रोल करता है इस पूरे खेल को। तो यहां पर हो गया भाई राजस्थान का राज्य नृत्य, राजस्थान का राजकीय गीत, राजस्थान का राज्य खेल के बारे में। तो चलिए थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं और कुछ बातें करते हैं जो राजस्थान के प्रतीक चिन्हों के रूप में आ सकते हैं या होते हैं, उनकी बात भी चलिए कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए अब बात करते हैं कुछ अन्य बचे हुए महत्वपूर्ण राष्ट्र और जो राज्य प्रतीक चिन्ह है राजस्थान के, उनकी बात करते हैं। तो इन प्रतीक चिन्हों के साथ ही हमारा ये जो भाग 2 जो है राजस्थान का प्रतीक चिन्हों का पूरा हो जाएगा। यानी कि इसके पहले की वीडियो और ये वीडियो आप पूरी देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो आपको राजस्थान के प्रतीक चिन्हों का पूरी जानकारी हो जाएगा, जहां से 2 नंबर के सवाल पूछते ही पूछते हैं। तो यहां पर हम डिटेल में बहुत सारी चीजें जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए बात करते हैं यहां पर राजस्थान के राज्य मिठाई की। तो यहां पर राजस्थान के राज्य मिठाई की बात करें तो घेवर जो है वो राजस्थान की राज्य मिठाई है, बड़ा फेमस है घेवर, ठीक है। आप जहां तक मुझे उम्मीद है आप सभी ने इसके बारे में सुना ही होगा कि घेवर जो है बहुत ही प्रसिद्ध मिठाई है, इसे बहुत ही चाव से खाया जाता है। और न सिर्फ खाया जाता है बल्कि कई प्रकार की रस्में, कई प्रकार के अवसर, धार्मिक अवसर हो या फिर कोई रस्मो रिवाज हो, उनमें घेवर का समावेश होता ही होता है, ठीक है। और घेवर जो बनता भी है उन चीजों से बनता है जो पूरी तरह से शुद्ध होते हैं और देसी चीजें हैं। जैसे कि बात करते, चलिए देख लेते हैं।
ये घेवर होता क्या है? तो घेवर डिस्क के आकार की मिठाई है। ये डिस्क के आकार की होती है। डिस्क होता है ना, आपने वो स्ट्राइकर देखा होगा जब हम खेलते हैं कैरम में, तो बिल्कुल डिस्क के आकार के। डिस्क कैसा होता है? गोल, ऐसे उस आकार की मिठाई होती है। त्योहारों में इसकी मांग अधिक हो जाती है, जैसे कि तीज का त्योहार है, नवरात्रि का त्योहार है ना, तो इन सब त्योहारों पर इसका जो मांग है बहुत बढ़ जाता है। और सारे त्योहार भाई इसके बिना अधूरे हैं। त्योहारों में इसको तो भाई खाया ही खाया जाएगा और इसका इस्तेमाल होगा ही होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत सारे त्योहार, जैसे कि तीज की बात हो गई, मकर संक्रांति की बात हो गई, गणगौर की बात हो गई, इन सब पूजाओं में, गणगौर पूजा, तीज पूजा और मकर संक्रांति, इन सब में भाई घेवर मिठाई के बिना कार्यक्रम जो होगा, जो वो अवसर है, पूरी तरह से अधूरा माना जाता है। उसमें इसका इस्तेमाल होगा ही होगा और हर घर में आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। अब इसे बनाने में किसका इस्तेमाल होता है भाई? तो इस घेवर मिठाई को बनाने में मैदा, घी, दूध, मैंने कहा था ना, सारी देसी चीजों का इस्तेमाल होता है। मैदा, देसी घी, दूध, केसर, चीनी, इलायची, इन सब का इस्तेमाल होता है। और ये सारी चीजें आपको देख पाएंगे, तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो ये सब हमारे घरों में अक्सर देखी जाती है ना, घरों में केसर, दूध, चीनी, इलायची, मैदा, घी, ये सब कुछ हमारे घर में होता है। और जहां तक हमारे सारी मिठाइयां बनाई जाती हैं वो सब देसी, शुद्ध देसी घी में बनाते हैं, तो और अच्छी बनती है और अच्छा दिखाई देता है ना, और बढ़िया लगता है, इसका रंग निखर कर आता है, इसका स्वाद निखर कर आता है। तो ये घेवर मिठाई जो है इस प्रकार से बहुत ही फेमस है। अब इस घेवर मिठाई का और भी महत्व है, आपको मैं थोड़ा सा सांस्कृतिक महत्व भी बताता हूं क्या है। सांस्कृतिक महत्व क्या है? जब भी कोई क्या होता है, इस एक रस्म होती है जिसे सिंजारा कहा जाता है। अब ये सिंजारा क्या है बता देता हूं। जब भी कोई कुंवारी कन्या जिसकी सगाई हो गई हो लेकिन अभी शादी नहीं हुई है, या फिर कोई जिसकी शादी भी हो गई, नव विवाहित है और उसकी शादी हो गई है, तो उन स्त्रियों को ससुराल पक्ष वाले जो होते हैं, उनके ससुराल वाले जो होते हैं, लड़के वाले, वो क्या करते हैं, सुहाग के सामान के साथ, यानी एक जोड़ी कपड़ा, सिंदूर, बिंदी, माथी, जो भी चीजें मिलते हैं, माथे के टिकली वगैरह, ये पूरा सुहाग का सामान के साथ घेवर मिठाई दी जाती है, ताकि वो घेवर मिठाई, सुहाग का सामान, वो सब लेकर क्या कर सके भाई, उसको दिया जाता है उपहार के रूप में, ठीक है। तो बड़ा फेमस है। तो कुंवारी कन्याओं को जिनकी सगाई हो गई हो या फिर नवविवाहितों को ससुराल पक्ष से सुहाग का सामान तथा घेवर उपहार में दिया जाता है। और ये बहुत ही अच्छी रस्म है, ये भाई इसका सांस्कृतिक महत्व बहुत ज्यादा है ना। तो ये हमारे संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है। राजस्थान के त्योहारों पर पारंपरिक तौर पर यह तीज पर भी अक्सर दिया जाता है। और तीज त्योहार तो भाई इसके बिना जो है पूरी तरह से अधूरा है। मकर संक्रांति, तीज, गणगौर, ये सब पूजाएं जो होती हैं, सब जो रस्म रिवाज हैं, इन सब त्योहारों पर भाई घेवर का जो है बहुत ज्यादा महत्व है। इसके बिना उस त्योहार का अधूरा माना जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो राज्य मिठाई जो है वो घेवर है राजस्थान की। और ये ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि राजस्थान के बाहर भी प्रसिद्ध है। और आप कई जगह पर, जैसे मिठाई की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी जो मिठाइयां बेचने का काम करती है, हल्दीराम, आपने सुना होगा ना। तो हल्दीराम के आप स्टोर में जाएंगे, मिठाई की दुकान में, तो वहां भी आपको घेवर जो है बहुत आसानी से मिल जाएगा, वहां पे उपलब्ध होता है, वो भी बेचा जाता है। बहुत फेमस भी है, बहुत सारे लोग इसका सेवन करते खाते हैं, ठीक है। अब आते हैं राज्य मिठाई के बाद राज्य नृत्य के ऊपर। यहां का राज्य शास्त्रीय नृत्य, राज्य नृत्य की बात हमने की थी, घूमर। अब राज्य का शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं। राज्य में जैसे कि हमने देखा था कि पशुओं के बारे में देखा था, राज्य पशु का तो जंगली पशु और पालतू पशु अलग अलग बता था। जी हाँ, राजस्थान में जंगली पशु, राज्य जंगली पशु अलग है चिंकारा, और राज्य पालतू पशु ऊंट। वैसे ही राज्य नृत्य जो है वो क्या है, हमारा घूमर है। और राज्य का शास्त्रीय नृत्य जो है वो कथक है। हमारे राज्य का शास्त्रीय नृत्य, राजस्थान के राज्य का शास्त्रीय नृत्य जो है वो कथक है। कौन सा नृत्य? कथक। आपने देखा होगा कि कथक जो है नॉर्थ साउथ में बड़ा फेमस है। आपने सुना होगा पहले भी, कथक डांस करना, कथकली, है ना। तो ये कथक ही डांस है और ये हमारे राजस्थान का भी क्या है, हमारा राज्य शास्त्रीय नृत्य है। यानी कि नृत्य भी दो प्रकार के हैं, ये बात ध्यान में रखना। अब कि जिस प्रकार से हमने देखा था कि राजस्थान के जो राज्य पशु हैं, राज्य पशु जंगली की बात करें तो उसमें चिंकारा है, राज्य पशु पालतू की बात करें तो उसमें ऊंट है। उसी प्रकार से अगर हम राज्य के नृत्य की बात करें तो घूमर है, और राज्य के शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो वो कथक है। कथक जो है उत्तर भारत का एक प्रमुख, बहुत ही प्रमुख नृत्य है, उत्तर भारत का प्रमुख नृत्य है। और तो और इन नृत्यों के जो घराने हैं, राजघराने बहुत प्रसिद्ध है। एक तो लखनऊ का, उत्तर प्रदेश का, और दूसरा हमारा जयपुर। जी हाँ, लखनऊ और जयपुर, ये जो दो घराने हैं ये बहुत प्रसिद्ध है कथक के लिए। यानी कि कथक को यहाँ बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। यहीं से कथक के खानदानी परंपरा चली आ रही है, यानी पिताजी, दादाजी, उनके पुत्र, इन सब ये सारे लोग जो है कथक डांस में परंपरागत होते हैं, या उनमें जो महिलाएं होती हैं वो भी। तो इनमें गाना बजाना, सुर, लय, ताल और उस तरह से नृत्य करना, ये सब इसमें शामिल होता है, उसका समावेश होता है। तो कथक नृत्य जो है यह हमारे राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, याद रखना। सिर्फ नृत्य नहीं है, अगर सिर्फ नृत्य की बात करेंगे तो घूमर राज्य का नृत्य, हमारे राजस्थान का राज्य नृत्य है।
घूमर राजस्थान राज्य का राज्य नृत्य है। लेकिन अगर राजस्थान राज्य के शास्त्रीय नृत्य की बात करोगे तो वो है कथक। कथक जो है राजस्थान के शास्त्रीय नृत्य में आता है। ठीक, तो ये जो मैंने आपको बता दिए ये सारे राजस्थान के प्रतीक चिन्ह है। यहां पर टोटल 9 जो बताए मैंने आपको, ये 9 राजस्थान के प्रमुख क्या है, प्रतीक चिन्ह है। तो इन्हीं प्रतीक चिन्हों की बात हमें करनी है और यही प्रतीक चिन्ह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनमें से ही बहुत इंपॉर्टेंट सवाल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिए, जैसा कि आप सबने देख पाए। तो स्टूडेंट्स, ये थी वीडियो राजस्थान के प्रतीक चिन्हों के भाग 2 की, जिसमें हमने राजस्थान के जितने भी 9 प्रतीक चिन्ह हैं उन सब की बात कर ली। चाहे राजस्थान के राज्य वृक्ष की बात हो, राज्य खेल की बात हो, राज्य पुष्प की बात हो, राज्य पशु की बात हो, या फिर नृत्य की बात हो, या मिठाई की बात हो, ये सारी बातें हमने कर ली और डिटेल में बहुत ही विस्तार पूर्वक समझ लिया कि भाई राजस्थान के प्रतीक चिन्ह कौन से हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी, ये सब कुछ हमने जान लिया है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो कैसे लगी ये भी जरूर कमेंट कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और साथ ही साथ अपने क्लासमेट्स फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। अपने जानने पहचान के जो भी हैं उन तक शेयर कीजिए, ये वीडियो पहुंचाइए कि देखिए भाई राजस्थान के 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती की बहुत ही अच्छी क्लासेस यहां पर शुरू हो चुकी है, बिल्कुल ही मुफ्त, बिना किसी फीस के। जी हां, साथ ही साथ आप हमें अन्य सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि आप हमें फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। हम हर जगह हैं।